मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद की अपीलों का केस। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट जजेस की ऑर्डर से मुतालिक अहम मीटिंग बुला ली। जराये के मुताबिक जजेस का इजलास कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में होगा। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने का हुक्म। सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। PWD को ख़त्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एक हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। जो वज़ारतें सुबह को चली गई हैं उनका किरदार बताया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। सियासी सूरत हाल और अहम फैसलों से पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर दिफा परवेज खट्टक का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI मुस्कुराते रहे। बनी गाला के पटवारी पर जरा मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में समाअत की। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल सेशन जज अफजल मौजूका केस की समाअत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। लेबर के लिए 6 अरब रुपए की वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बगैर कीमत देने का ऐलान। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। शेखुपुरा में 704 खवातीन वर्कर्स को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों पर इजलास। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मलीर एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग। बताया मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी क्रीक एवेन्यू तक कराची हैदराबाद मोटरवे का काठोर तक तामीर हो रहा है। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़ीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्जा वहाब को काम तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान और अमरीका इन्फेंट्री रॉयल कंपनी की मशकों की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक इख्तितामी तकरीब इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पब्बी में हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इन्फेंट्री राइफल मशकें पहली बार मुनक्किद हुई। 2 हफ्ते पर मुहित मशकों का आगाज़ 29 जून को पब्बी में हुआ। मशकों में शरीक जवानों ने पेशा वराना महारत के आला मयार का मुजाहरा किया। जनरल कमांडिंग ऑफिसर 17 डिवीजन इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सर्जरी शुरू। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। PCB ने दोनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को फारिग करने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक वहाब रियाज को कौमी टीम की मैनेजमेंट से भी फारिग करने का फैसला। मैनेजर मंसूर राना को भी टीम मैनेजमेंट से हटाने का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पार्टी सदर से मुलाकात। नवाज शरीफ गुज़श्ता कई रोज़ से मरी और शांगा गली में क़याम पजीर। मज़ीद कुछ रोज़ मरी में क़याम मुतवक्के। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त न की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार देना बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान नाअहली और करप्शन करें, बिल हम अदा करें। ब्यूरोक्रेसी को प्रॉपर्टी टैक्स से इस्तिस्ना देना जुल्म है। अवाम को IMF से किए वादे बताए जाएं।
पंजाब में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अंडर पासिस पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से गर्मी और हब्स में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। जेहलम गुजरावाला समेत कई शहरों में बादल बरसने की तवक्को। मरी में काले बादलों के डेरे। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। टडियाला आजाद कश्मीर में शदीद आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी। उधर पेशावर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। हल्की हवाएं चलने से मौसम दिल फरेब हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम को गरज बरस का इम्कान। खुशदार, लसबेला, आवारान, पंजगोर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हब्स की सूरत हाल बरकरार। शहर में मतला जज़्वी बरलूत, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने का इम्कान। दोपहर के बाद समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। गुज़श्ता रोज़ की मामूली बारिश ने कराची को डुबो दिया। नाले ओवरफ्लो, सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। सरजानी टाउन में दुकान की दीवार गिर गई, एक शख्स जाँ बहक। गुलशन मामार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा, निकासी आब का जायजा लिया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। चिराग तले अंधेरा। पंजाब पुलिस के 45 अफसरान और एहलकार मनशिया स्मगलिंग में मुलविस। IG पंजाब ने कार्रवाई के लिए अहकाम जारी कर दिए। मुतल्लिका DPOs को मुरासले जारी। कार्रवाई की मुफस्सल रिपोर्ट तलब। मनशिया स्मगलिंग में कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक के अफसरान और एहलकार मुलविस। लाहौर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, रहीम यार खान और दीगर अजला के एहलकार शामिल। कॉल ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग से कई केसेस को हल किया गया। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। कानून के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का जवाब, कहा आइन में शख्सी आज़ादी को खत्म करने का सोच भी नहीं सकते। 1996 का कानून है जिसे लागू किया। 6 हुकूमतें गुजरी, अगर कानून बुरा था तो खत्म कर देते। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका अफगान तालिबान को सपोर्ट करता है, ना फंडिंग। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की मुल्कील हड़ताल का पहला मरहला। फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग रोक दी। कल से पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी जाएगी। FBR और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, विद होल्डिंग टैक्स के नफाज को तस्लीम नहीं करेंगे। हड़ताल के सबब आटा बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। आबादी के करीब स्टोन क्रशिंग इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा करार। सुप्रीम कोर्ट में स्टोन क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आबादी के करीब पावर स्टोन क्रशिंग इंसानी जानों के लिए खतरा है। KPK में स्टोन क्रशिंग का बड़ा संगीन मसला है। पावर स्टोन क्रशर्स को आबादी से दूर मुंतकिल करने का हुक्म। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और नए MPs ने हलफ उठा लिया। सर लिंडजी होयल दोबारा हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मुंतखब। हलफ उठाने वालों में 5 पाकिस्तानी निजात बरतानवी भी शामिल। नेटो का 3 रोज़ा सरबराही इजलास आज से वाशिंगटन में शुरू। इजलास में यूक्रेन जंग से मुतालिक सूरत हाल का जायजा। यूक्रेन की अगले बरस तक $43 अरब इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्की।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 19वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीका के जैक सिनेमन ने 82 और चैरल लर्वी ने 105 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शर्जील खान ने 72, शोएब मलिक ने 51 रन बनाए। स्पेन यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन की तरफ से लमीन यमल और डैनी ओल्मो ने गोल किए। फ्रांस की तरफ से वाहिद गोल रेंटर कोलो ने किया। सेमीफाइनल में स्पेन के लमीन यमल ने रिकॉर्ड बना दिया। 16 साला लमीन यमल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल करने वाले कम उम्र तरीन फुटबॉलर बन गए। यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल आज रात 12 बजे खेला जाएगा। शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी और कॉलम नवीस अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया।